भिंड को सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कई सौगातें दी हैं, जिसमें आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट, विद्युत केंद्र, सिटी स्कैन, महिला पुलिस थाना का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा, भिंड जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट और सिटी स्कैन लगने के बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और इसी के साथ अरविंद सिंह भदौरिया ने कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाली संस्थाओं सहित पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभाग के आला अधिकारियों और 13 पंचायतों में पूर्ण वैक्सीनेशन कराने पर एसडीएम, सरपंच, सचिव को भी सम्मानित किया है। वहीं इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिला स्तर पर महिला पुलिस थाना चालू हो रहे हैं और जिससे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं देने के लिए सीएम राइस स्कूलों का निर्माण होगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं। तो भिंड में सहकारिता मंत्री ने कई सौगातें दी, ऑक्सीजन प्लांट समेत कई योजनाओं का यहां पर लोकार्पण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। और ये तस्वीरें जब लोकार्पण किया जा रहा था, इस बीच उन तमाम लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर काम किया, आम जनता की सेवा की। विधायक श्री संजीव सिंह जी सभी लोग थे। महिलाओं को न्याय मिले, न्यायोचित व्यवस्था खड़ी हो, हमारी माताओं बहनों के साथ कोई अन्याय अपराध होगा तो तुरंत यहाँ पे कार्रवाई की दृष्टि से भिंड में पहला महिला पुलिस थाना खुला, इसी के शुभारंभ के लिए आए थे। आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का भी, एक 33 के भी सब स्टेशन का भी, ऐसे कई चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। मैं विधानसभा क्षेत्र में भी कल से था, आज अभी फिर जा रहे हैं। तो एक ही विनम्र प्रार्थना करते हुए कि मैं भिंड जिले की जनता को कहना चाहता हूं कि कोरोना के जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का 1, 2, 3 को महाअभियान चल रहा है। उस महाअभियान में अधिकतम वैक्सीनेशन कराएं। तो इस सीहोर के नगर थाना कोतवाली परिसर में जिलाधिकारी की मौजूदगी में महिला थाने का शुभारंभ किया गया, जहां इस दौरान जिलाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस महिला थाने को लेकर सीहोर एडिशनल एसपी समीर यादव ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न करना संगीन अपराध है, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। थाने में आने वाली महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए सरकार स्तर से महिला थाने का शुभारंभ किया गया है और अब महिलाएं बिना घबराए महिला थाने पर जाकर अपनी समस्या को रखेंगी। महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अपराध को रोकने और उन्हें तुरंत न्याय दिलाने के लिए कोतवाली थाने में महिला थाने का शुभारंभ किया गया। तो महिलाओं को अब नहीं हो कोई परेशानी, इसको लेकर महिला थाने का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। सीहोर के कोतवाली थानों में यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ इसका शुभारंभ किया गया। तो इस सागर जिले के खुरई में जिलाधिकारी दीपक सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां इस बैठक में कई विकास कामों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही जिन योजनाओं को अभी तक धरातल पर नहीं उतारा गया है, उन सभी को जल्द से जल्द काम करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ जिलाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के पास रेस्ट हाउस की जमीन पर प्रस्तावित बस स्टैंड की रैंक डिजाइन पर चर्चा करते हुए नए डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण कर प्रस्तावित आवास निर्माण परिसर जमीन में अंकुर कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। खुरई में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में कई योजनाओं पर चर्चा की गई। वहां पर किस तरीके से विकास कार्य किए जाए, क्या रूपरेखा उसके लिए बनाई गई है, किस तरह का पूरा रोड मैप है, इसको लेकर चर्चा हुई और साथ ही वहां पर वृक्षारोपण भी किया गया। जमीन में अंकुर कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया गया। तो वहीं खुरई से सागर जबलपुर ट्रैक शुरू से ही पिछड़ा है और यहाँ कुछ बड़ी ट्रेन गुजरती है पर स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है। ऐसे में यात्रियों को खुरई से गुना, इंदौर और झांसी की ओर जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आपको बता दें कि कृषि उपकरण उद्योग के क्षेत्र में खुरई बड़ा नाम है। देश के कई राज्यों में लोग कृषि उपकरण लेकर जाते हैं और जो किसान ट्रेन से यहाँ कृषि उपकरण खरीदने आते थे वो अभी कम हो गए हैं, जिसका सीधा असर कृषि उद्योग पर भी पड़ा है। लेकिन रेलवे प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं जब इन अधिकारियों से बातचीत करना चाहिए तो वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। भारत में UAVM अभियान ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसे विश्व जागृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन पेटेंट मुक्त संकल्प कार्यक्रम भारत के अलग अलग शहरों में चलाया जाएगा, जहां इस अभियान में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रेस और मीडिया के लोग मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच ने प्रदर्शन कर सरकार से वैक्सीन की मात्रा को बढ़ाने और साथ ही लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने की मांग की है, जिससे कोरोना महामारी से निजात मिल सके। तो कई शहरों में चलाया जाएगा UAVM अभियान। इसके तहत पेटेंट मुक्त संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कई शहरों में इसको लेकर यह अभियान चलाया जाएगा और इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि फ्री में वैक्सीनेशन अभियान जो है उसको चलाया जाए, फ्री में सभी को वैक्सीन लगे और इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वदेशी जागरण मंच यहां पर प्रदर्शन करते हुए। उज्जैन में नाज़मीन शाह नाम की महिला फलों का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है और सभी ग्राहकों से नगद के साथ ऑनलाइन भुगतान भी लेती है। वहीं डिजिटल पेमेंट को लेकर यहां पर नाज़मीन शाह का कहना है कि इस पेमेंट से उन्हें काफ़ी फायदा हुआ है। वहीं उज्जैन के नागजचीरी क्षेत्र के न्यू इंदिरा नगर रहने वाली नाज़मीन शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बातचीत करते हुए नाज़मीन शाह को बधाई दी और कहा कि उनकी मेहनत और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से जो व्यापार और ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजैक्शन वो कर रही हैं वो सच में काबिल तारीफ है। तो पीएम मोदी ने नाज़मीन शाह से बातचीत की। ऑनलाइन भुगतान में सबसे आगे नाज़मीन शाह रही और इसी को लेकर उन्होंने नाज़मीन की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से आगे काम करते रहें और डिजिटल इंडिया को ऐसे ही लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटली काम करें, आगे बढ़ें। ऑनलाइन भुगतान में सबसे आगे नाज़मीन शाह, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। चलिए अब खबर मंदसौर से। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए डोडा चूरा की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो 50 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद इस डोडा चूरा की कीमत। 25 क्विंटल डोडा चूरा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस अभियान चला रही है। इसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए आप खबर ग्वालियर से, जहां पुलिस को लापता हुए युवक का शव किले की तलहटी में पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मृतक का नाम मनीष बताया जा रहा है और अपने पिता के साथ रेत का कारोबार वो करता था। इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि युवक की हत्या कर उसको किले में फेंका किसने या फिर युवक ने आत्महत्या की है। इन सभी पहलुओं पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं जब तक आ जाती तब तक कुछ भी कहना पुलिस के लिए नामुमकिन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।